ठीक है लोगों, इसे ध्यान से देखो। प्रतिनिधि कांग्रेसमैन चिप्रोय ममदानी एक्ट दाखिल कर रहे हैं जिसमें इस्लामवादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट या चीनी पार्टी का समर्थन करने या उससे जुड़े लोगों को देश से निकालने और उनकी नागरिकता रद्द करने का प्रावधान है। असल में जो अमेरिका विरोधी है और जिनका अलग एजेंडा है, मैं यह बहुत समय से कह रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम 80 के दशक में नहीं रह रहे हैं, हम 70 के दशक में नहीं रह रहे हैं, या हम 60 या 70 के दशक की मैकार्थी के बाद वाली दुनिया में नहीं है जहां रोनाल्ड रीगन ने कहा था, जानते हो क्या, हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। कम्युनिस्ट को कम्युनिज्म प्रचार करने दो, हम लोकतांत्रिक तरीकों से उन्हें हरा देंगे। ये अलग दुनिया है, ठीक है। हाँ, रोनाल्ड रीगन ने कम्युनिज्म को हराने में जीत हासिल की थी, लेकिन बिजली एक ही जगह 2 बार गिरे यह जरूरी नहीं, ठीक है। तो मैं कहता हूं, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, जो लोग अमेरिकी संविधान में विश्वास नहीं करते, उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। उन्हें अपने विचारों का प्रचार करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए ताकि वे अमेरिकी व्यवस्था को खत्म कर सके। तो यही मेरी आस्था है, इसलिए यह अद्भुत है। ये मामदानी एक्ट, मुझे आपको ये पढ़कर सुनाने दीजिए। अगर ये पास हो जाता है दोस्तों, तो ये कमाल की बात होगी। ये हमारे बाकी सभी पश्चिमी देशों के लिए एक मानक के रूप में काम करेगा, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, सिर्फ इसलिए कि आप पासपोर्ट धारक बन गए हैं या आप नागरिक बन गए हैं, सिर्फ प्राकृतिककरण की प्रक्रिया से ही नहीं। अगर आप अमेरिका में मुस्लिम माता या पिता के यहाँ जन्मे हैं तो आप अमेरिकी बन जाते हैं और हमें पूरी जिंदगी आपके साथ रहना पड़ता है। नहीं, अगर कुछ अपवाद है, आप जानते हैं, अगर कुछ चरमपंथी हैं, अगर सिर्फ 1% मुस्लिम चरमपंथी हैं, तो ठीक है, हम उन्हें जेल में डाल सकते हैं। अगर यह आंदोलन बन जाता है कि अमेरिका या ब्रिटेन को खत्म किया जाए, जैसा कि ब्रिटेन में हो रहा है, तो ब्रिटेन को इसका जल्दी पता चल जाएगा और हमें दीर्घकालिक राजनीतिक समाधान चाहिए होगा। यह अब सिर्फ एक आपराधिक मुद्दा नहीं रह गया है जहां आप उन्हें बस जेल में डाल सकते हैं। नहीं, आपको उन्हें नागरिकता से वंचित करना होगा, निर्वासित करना होगा, क्योंकि आखिरकार वे अब भी अंतरात्मा के कैदी हैं। आप जानते हैं, उनका एक वैचारिक दृष्टिकोण है जो कि वो है जो हमारे विश्व दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता। तो हमें इसके लिए एक राजनीतिक समाधान चाहिए, ठीक है। आप खिलाफत स्थापित करना चाहते हैं, आप इस्लाम फैलाना चाहते हैं, आप शरीयत स्थापित करना चाहते हैं, तो दफा हो जाओ, अफगानिस्तान जाकर रहो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। तो यह कानून हमें उस दिशा में और करीब ले जाएगा। तो मामदानी एक्ट व्यापक इमिग्रेशन कानून में बदलाव लाता है, जिससे किसी भी विदेशी को जो सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी या इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पार्टी का सदस्य है, या इस्लामिज्म का समर्थक है, या सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का समर्थन करता है, उसे निर्वासित, नागरिकता से वंचित, अमेरिकी नागरिकता या प्रवेश से इनकार किया जा सकता है। डैनियला खिकुची खुलेआम घमंड से ऐसा कहती है, देखिए। आप इस्लामिक पेज स्वीकार करते हैं? ये आदमी एक ब्रिटेन का एक इस्लामवादी है। जो भी चीज लागू होती है उसके लिए ताकत की जरूरत होती है। इसी तरह हम इस्लाम में आक्रामक जिहाद के सवाल को बिना अपनी इस्लामी आस्थाओं से समझौता किए संबोधित कर सकते हैं। या तो झुको या मर जाओ। बस यही है, खुलकर कहो कि हमें आक्रामक जिहाद करना है। वह एक अमेरिकी नागरिक है और माना जाता है कि हमें उसे ही झेलना पड़ेगा। नहीं, कृपया कृपया हमें यह ममदानी एक्ट कांग्रेस से पास करवाना है। इसके अलावा यह कानून इन सभी शब्दों के लिए नई परिभाषाएं बनाता है और मौजूदा कानून में मौजूद खामियों को खत्म करता है, जिसमें चेन माइग्रेशन और फर्जी दावों को भी शामिल किया गया है, जिनकी वजह से वर्तमान इमिग्रेशन कानून में मार्क्सवादियों और इस्लामवादियों का बड़े पैमाने पर आयात संभव हुआ है। हम ऐसे लोगों को क्यों लाते हैं जो हमसे नफरत करते हैं? हाँ, सिर्फ पिछले 6 सालों से नहीं, बल्कि पिछले 60 सालों से। बिल्कुल सही। अमेरिकी कामगारों को नुकसान पहुंचाने के लिए आप्रवासन प्रणाली का दुरुपयोग कर तीसरी दुनिया के लोगों को बड़ी संख्या में लाया गया है। इससे न सिर्फ अपराध बढ़ा है,
और वेतन घटा है, बल्कि ऐसी शत्रुतापूर्ण विचारधाराओं का प्रसार भी हुआ है जो मूल रूप से अमेरिकी मूल्यों और अमेरिकी जीवन शैली के खिलाफ है। तो दोस्तों, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? यही वजह है कि हमें इसकी ज़रूरत है। इसे देखो, अगर इससे तुम्हारा खून नहीं खौलता तो तुम ध्यान नहीं दे रहे और तुम खुद से उतना प्यार नहीं करते। इसे देखो, एक न्यूयॉर्कर एक विशाल बिलबोर्ड को अरबी में देखता है। मेरे लिए ये चौंकाने वाली बात नहीं है। शायद मैं अब इन चीज़ों का आदी हूँ। मैंने यूके में ये देखा है, अब ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कैसे ऑस्ट्रेलियाई लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इतनी आक्रामकता से नहीं जैसे यहाँ हो रहा है। तो ये लोग सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है? तो आप लोगों ने अच्छा किया अमेरिकियों, बहुत अच्छा किया। यही तरीका है प्रतिक्रिया देने का, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस बोले ओह कितना सुंदर है, ओह भगवान। हम यहाँ लाई पर है और मिडटाउन टनल की ओर जा रहे हैं और जो आपने अभी देखा वो NYC हेल्थ, NYC केयर्स या इसी तरह की कोई चीज थी, एक साइन जो पूरी तरह अरबी में था। इसका भुगतान आपके टैक्स से हुआ है। मैंने मेयर को बस ग्रेसी मेंशन में डिनर कराते और ऐसी भाषा में साइन लगवाते देखा है जो न्यूयॉर्क के ज्यादातर लोग नहीं बोलते। वह ऐसा ही लगता है। जीत लिया जाना। ममदानी का समर्थन आधार विदेशी मूल के मतदाता हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर जन्मे लोग जो अब वहां आ गए हैं, जब वे पूरी तरह अरबी में बोर्ड लगाते हैं तो उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हैं। आत्मसात होला का मतलब ये नहीं कि आप जिस देश में हैं उसकी भाषा बदलने की मांग करें। न्यूयॉर्क सिटी में कोई भी बोर्ड अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषा में नहीं होना चाहिए। जानते हैं क्यों? मेरी जानकारी में न्यूयॉर्क सिटी अभी भी अमेरिका का हिस्सा है। अगर न्यूयॉर्क सिटी में कुछ लोग हैं जिन्हें अरबी बोर्ड पढ़ना आसान है, तो उन्हें उन अरब देशों में लौट जाना चाहिए जहां अरबी बोली जाती है। उन्हें फिर से वही लौट जाना चाहिए जहां वे ज्यादा सहज महसूस करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में घर वापस जाने के रास्ते के अलावा कहीं भी अरबी में एक भी संकेत नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है। ऐसी बातें कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसे देखो, मैं तुम्हें पाकिस्तान से एक क्लिप दिखाता हूं। ओह नहीं, माफ करना, ये न्यूयॉर्क है। हम एक तुम लोगों को यह अनुमति नहीं देनी चाहिए। तुम्हें इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। इन्हें उनके देश भेजना नस्लवाद नहीं है। इन्हें देखो, ये अमेरिका में क्या लेकर आते हैं? ये अमेरिकी समाज में कैसे योगदान देते हैं? ये क्या योगदान देते हैं? कुछ नहीं, ये कोई योगदान नहीं देते। इनमें आधे वेलफेयर पर निर्भर हैं। और मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि वे के मामले में बहुत ही भयानक है। सौंदर्य की दृष्टि से भी देखिए उसे, वो क्या है। निर्वासित करो। निर्वासन ही एकमात्र मानवीय समाधान है। ये लोग यहां आपको समृद्ध करने के लिए नहीं आए हैं। ये लोग यहां आपको नष्ट करने के लिए आए हैं। सचमुच आपको नष्ट करने के लिए। वे खुद ही ऐसा कहते हैं। सच में कई वीडियो जो मैंने पहले दिखाए थे अभी दिखाए। एक अमेरिकी मुस्लिम का वीडियो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हर जगह है। देखिए देखिए आपने किसे चुना है, उसे सुनिए। वह कह रहा है चिंता मत करो, वे वेटर होंगे। ममदानी ने बताया कि उनकी मां चाहती थी कि फिल्म में गोरे लोग वेटर बने। अरे वे लोगों से नफरत करते हैं और वे उनके देशों में आते हैं। मैं यह सोच नहीं समझ सकता। मेरी माँ ने मिसिबी मसाला फिल्म बनाते हुए मेरे पिता से मुलाकात की थी। उस समय वो फिल्म के लिए फंडिंग ढूंढ रही थी और उन्होंने एक अफ्रीकी अमेरिकी पुरुष व युगांडा की भारतीय महिला की प्रेम कहानी सुनाई। वो एक फाइनेंसर के पास गई और उसने पूछा, इस कहानी में गोरे अभिनेता कहाँ हैं? उन्होंने जवाब दिया, चिंता मत करो, वे वेटर होंगे और हम उन्हें एक्स्ट्रा के रोल देंगे।
और उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर हम अपनी कहानियां खुद नहीं बताएंगे तो कोई और नहीं बताएगा। और अक्सर जब बात गैर श्वेत लोगों की उन कहानियों की आती है जिन्हें वे लोग खुद बताते हैं, तो हमारे पास उस काम के लिए फंडिंग नहीं होती। ये लोग बेहद नस्लवादी लोग हैं, बेहद नस्लवादी लोग। कम से कम कुछ न्यूयॉर्क वासी अब विरोध कर रहे हैं। इसे देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी को यह परेशान करता है कि शहर के मेयर किसी को ये नहीं लगता कि इस शहर के मेयर जो हसन पिका के सबसे अच्छे दोस्त हैं, वही एक्टिविस्ट जो कहता है कि अमेरिका 11 सितंबर का हकदार था। अमेरिका 11 सितंबर का हकदार था दोस्त, मैं कह रहा हूँ। एक स्मारक 3000 न्यूयॉर्क वासी वो हमारे मुंह पे हंसता है, उसके सबसे अच्छे दोस्त हर दिन। उसने सिर्फ इतना नहीं कहा, बल्कि जमींदारों के बारे में और बोला, उन्हें मारो या सड़कों पर खून बहना चाहिए। उसने कहा था, किराया बढ़ाने वाले जमींदारों के खून से सड़कों को भिगो दो। ये उसके शब्द मेरे तरीके से है। वे इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मेरा मतलब है, मैं भी कभी कभी भाषा को लेकर लापरवाह हो सकता हूं, लेकिन मैं कुछ भी हिंसक नहीं कहता, क्योंकि हमें सीमा तय करनी चाहिए। वो कहता है कि अमेरिका 9/11 का हकदार था। मेरे दिल में किसी भी तरह की देशभक्ति नहीं है, क्योंकि वह एक तुर्क है। बिल्कुल, उसके पास कोई देशभक्ति नहीं है। उसके पास तुर्की के लिए, मुसलमानों के लिए, अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा के लिए देशभक्ति है। मैं मर गया फायरमैन, मासूम लोग, और ये जा रहे एक माला चलाने, एक माला। Laugh at us! क्या आप आतंकवाद का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन नहीं करता। मौसली डोंग दुनिया के महान नेताओं में से एक हैं। ठीक है? इस पीछे कट्टर मुस्लिम ने हर दिन ऐसा कहा, अमेरिका 9/11 का हकदार है, और वो मेयर मंडानी का सबसे अच्छा दोस्त है। तुम मुश्किल में हो। मैं चापलूसी नहीं कर रहा, मैं सच में गंभीर हूँ। अगर चाहिए तो ले लो, मैंने इस्तेमाल नहीं किया। सोशलिज्म, सोशलिज्म बेबी। और कौन? मुझे छूना मत। नहीं, माफ कीजिए, नहीं नहीं नहीं। घृणा। मैं मॉल के साथ आखिरी न्यूयॉर्कर हूँ। मुझे लगता है कि अमेरिका 9/11 जैसे हमले का हकदार नहीं था। तुम गलत हो। ओह, ठीक है। और किसी में हिम्मत नहीं। साम्राज्य कभी चुपचाप नहीं मरते। हमें अमेरिकी साम्राज्य को खत्म करना होगा। तुम अमेरिकी साम्राज्य के लाभार्थी हो। यही वजह है दोस्तों, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर आप हैं तो कृपया बिल पास करवा दीजिए। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब इन लोगों को पकड़कर बाहर निकाला जाए, जबरदस्ती देश से निकाल दिया जाए। हर दिन मेरा यह विश्वास और मजबूत होता जा रहा है कि ये जरूर होगा। ये यूनाइटेड किंगडम में होने वाला है। ये फ्रांस और जर्मनी में भी होने वाला है। शायद ऐसा होगा। ये ऑस्ट्रेलिया में भी होने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को बेहतर होने से पहले और भी ज्यादा बुरा होना पड़ेगा। लेकिन ये अमेरिका में होना जरूरी है। मैं बस समझ नहीं पा रहा हूं। मैं इसे समझ ही नहीं पा रहा हूं। इससे मुझे उस आदमी की याद आ गई। इससे मुझे उस कमीनी औरत की भी याद आ गई। ये किसी गंभीर चीज के बारे में है, जैसे अमेरिकी झंडा जलाना। ये दुर्भाग्यपूर्ण और देखने में खूबसूरत है, लेकिन काफी नहीं। हमें हर पूंजीवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था को जला देना चाहिए जो मौजूद है। हमें अमेरिकी सरकार को भी जलाना चाहिए। हमें इसे गुलाग भेजना चाहिए। हमें इसे एक गुलाग में भेजना चाहिए। इनके लिए केवल स्टालिनवादी समाधान उचित है। एक वैश्विक आतंकी संगठन जिसे पूरी तरह खत्म करना चाहिए। हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सबसे बुरे, हिंसक और दुष्ट लोग हमें नेतृत्व करें, क्योंकि वे दुनिया को सबके लिए एक बुरे सपने जैसी जगह बना देंगे। तो आगे बढ़ो और उस खून से सने नरसंहार करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के झंडे को जलाते रहो जिसे गुलाम मालिकों ने बनाया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान दें कि आप उन व्यवस्थाओं को खत्म करने में मदद करें जो अत्याचारों को संभव बनाती हैं। धन्यवाद, और फिलिस्तीन को आज़ाद करो।
फिलिस्तीन भाड़ में जाए, यही वजह है। इसी वजह से तुम्हें भी कहना चाहिए, फिलिस्तीन भाड़ में जाए। उन्होंने जैसा किया है, अब उन्हें उसी का सामना करना पड़ेगा। उनकी नागरिकता रद्द कर दो दोस्तों। वे अमेरिकी पासपोर्ट के लायक नहीं हैं। वे अमेरिकी नागरिक होने के कारण मिलने वाली सुरक्षा और विशेषाधिकारों के हकदार नहीं हैं। वे इनमें से किसी के भी लायक नहीं हैं। तो मैं एक प्रोपेगेंडिस्ट हूँ? नहीं, एक बात साफ कर दूं। नहीं, मैं प्रोपेगेंडिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। इसीलिए हमें इस कानून की जरूरत है, इस मामदानी एक्ट को पास कराने की जरूरत है। मुझे अच्छा लगा कि इसका नाम मामदानी एक्ट रखा। ये सबसे बड़ी ट्रोलिंग है। मजाक छोड़े तो ये लोग गद्दार हैं, अपने देश के प्रति वफादार नहीं हैं। तो हमें उनके प्रति वफादार और अच्छा व्यवहार क्यों करना चाहिए? हमें अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जितनी देर तक हम कोई समाधान नहीं ढूंढते, समाधान उतना ही कठोर होगा। जितनी देर हम इसे टालेंगे, समाधान उतना ही कठोर होगा। और मैं अंतिम समाधान हिटलर के अर्थ में नहीं कह रहा हूं। मेरा मतलब है, जो भी अंतिम समाधान निकलेगा वही लागू होगा। ये कठिन और बेरहम होगा। ये लोग अमेरिका से प्यार नहीं करते। अमेरिका पर उन्हें वापस अपनाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सबसे पहले उनका वीजा रद्द कर दो। वो खालिद महमूद नाम का आदमी, उम्मीद है कि उसे जल्द ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि उसे किसी भी दिन डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसने अपनी सारी अपीलें खत्म कर दी हैं। इनसे शुरू करो, सिर्फ अवैध लोगों से नहीं, बल्कि इन वीजा धारकों, ग्रीन कार्ड धारकों से भी। और फिर आखिरकार इन गद्दारों की नागरिकता भी छीनना शुरू करो। आप पर उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की जिम्मेदारी नहीं है।